आज की वीडियो में बात करेंगे नाविया एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, आपने इस एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज हम बात करेंगे इनके चार्जेस के बारे में, यानी कि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या है, एमसी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस या इनके हिडन चार्जेस क्या लगने वाले हैं। देखिए दोस्तों, नाविया एप्लीकेशन है जो आपको बताता है कि यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज की सुविधा आपको मिल रही है। आप यहाँ पर फ्री में सारा काम कर सकते हैं। पर हम आपको इस वीडियो में इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल बताएंगे, कंप्लीट चार्जेस बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया जाता है कि जीरो चार्जेस। देखिए, द रियल जीरो ब्रोकरेज प्लान इज हियर, यानी कि आपको यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस है बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसमें आपको दिखाया जाता है जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस ऑल सेगमेंट, यानी कि आपके जितने भी सेगमेंट होते हैं इन सभी पर जीरो ब्रोकरेज सुविधा आपको यहाँ पर दी जाएगी। एप्लीकेशन की रेटिंग की बात की जाए तो इसे 4.1 स्टार दिया गया है और एमसी चार्जेस आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। तो चलिए इसके कंप्लीट चार्जेस जान लेते हैं। बात करें इनके अकाउंट ओपनिंग की तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है। जहाँ पर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल डिजिटली तरीके से केवाईसी कर सकते हैं और 5 मिनट के अंदर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। साथ में आपका मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि जो आपको एनुअली चार्जेस देना होता है, वो भी आपका यहाँ पर जीरो चार्जेस रखा गया है। तो चलिए देखते हैं इनके चार्जेस के बारे में। यहाँ पर आपको बताया गया है टाइप चार्जेस, नावे एप्लीकेशन पर चार्जेस क्या लग रहे हैं, और आप चाहें तो फुल सर्विस ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर का यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं। ब्रोकरेज आपका किस तरह से लगेगा। नाविया एप्लीकेशन पर आपका डिलीवरी, इंटरडे, एफ&ओ यानी कि फीचर एंड ऑप्शन, ईटीएफ, एमटीएफ और ईटीएफ यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। एमटीएफ के अंदर आपको ई मार्जिन वाला सुविधा यहाँ पर दिया जाएगा। ऑप्शन, करेंसी, म्यूचुअल फंड और साथ में आपका यहाँ पर आईपीओ, इन सभी पर आपका जितना भी ब्रोकरेज चार्जेस है वो जीरो रखा गया है। अगर हम दूसरे ब्रोकर की बात करें तो आप इनके सामने जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं या फिर इनका फुल सर्विस ब्रोकर हैं उनका चार्जेस भी आप इनके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करें एवरेज ब्रोकरेज चार्जेस की, यानी कि आपको किस पर चार्जेस लग सकता है, तो यहाँ पर इनके अदर चार्जेस शो किए गए हैं, जिसमें आपका डीपी चार्जेस है ड्यूरिंग सेल साइड पर। ये ट्रांजेक्शन आपका क्या लगेगा, इसमें आपका डीपी चार्जेस 30 रुपये लगने वाला है। पेमेंट गेटवे की बात की जाए तो यहाँ पर आपका यूपीआई बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसके बाद कॉल एंड ट्रेड आप यूज करेंगे तो कॉल एंड ट्रेड के लिए आपको 50 रुपये का चार्जेस लगेगा। एमटीएफ इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर 14.99% रखा गया है। अदर ब्रोकर का भी आप यहाँ पर चार्जेस जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं इनके एसटीटी चार्जेस या एसटीटी चार्जेस के बारे में। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि सेगमेंट के बारे में बात की जाए तो इक्विटी में आपका जो चार्जेस लगेगा एसटीटी और सीटीटी यहाँ पर बताया गया है। इंट्राडे की बात करें तो आपको सेल साइड पर जो चार्जेस लगेगा एसटीटी सीटीटी वो आपका 0.025% लगेगा और ट्रांजेक्शन चार्जेस आपका एनएससी के अंदर 0.00297% आपका यहाँ पर लगने वाला है। इसी तरह से आपका यहाँ पर डिलीवरी के अंदर जब आप यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, परचेस एंड सेल करेंगे, यानी कि आपको डिलीवरी के अंदर बाई और सेल दोनों पर यहाँ पर आपका चार्जेस लगने वाला है। तो आपका यहाँ पर चार्जेस लगेगा एस टी टी सी टी टी, जो कि आपका 0.10% लगने वाला है। और बीएससी के अंदर आपका ये चार्जेस 0.00375% आपका बीएससी के अंदर लगने वाला है। इसके बाद हम बात करें इक्विटी फीचर्स की तो इक्विटी फीचर्स के अंदर आपको सेल साइड पर लगेगा फीचर्स के अंदर, जो कि आपका एस टी टी सी टी टी 0.02%, एनएससी के अंदर आपको चार्जेस है 0.0173% के हिसाब से यहाँ पर लगेगा, जबकि बीएससी के अंदर आपको कोई चार्जेस मेंशन नहीं किया जाएगा। बात करते हैं इक्विटी ऑप्शन के बारे में। इक्विटी ऑप्शन आपका सेल साइड पर लगेगा और ऑन प्रीमियम है। इस पर आपको एस टी टी सी टी टी 0.1% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर 0.03503% के हिसाब से चार्ज मेंशन किया जाएगा, जबकि एस एंड पी बी एस सी सेंसेक्स ऑप्शन के अंदर भी आप यहाँ पर एस टी टी चार्ज देख सकते हैं, 0.125% के हिसाब से लगेगा। देखिए, बीएससी चार्जिंग की बात करें तो ऑन प्रीमियम आपको यहाँ पर बीएससी के अंदर 0.0325% और क्लियरिंग चार्जेस 0.03% के हिसाब से लगने वाला है।
कमोडिटी की बात की जाए तो कमोडिटी फीचर्स के अंदर आपको सेल साइड पर लगेगा। इस पर आपको STT 0.1% लगेगा। इसके बाद आपका एक्सचेंज चार्जेस है जो आपका 0.0021% लगेगा। क्लियरिंग चार्जेस आपका जो चार्जेस है 0.0014% का आपका यहाँ पर लगने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें ऑन प्रीमियम की तो ऑप्शन सेल के अंदर आपको यहाँ पर प्रीमियम साइड पर STT लगेगा 0.05% और एक्सचेंज चार्जेस लगेगा आपका 0.041% के हिसाब से। क्लियरिंग चार्जेस की बात करें तो क्लियरिंग चार्जेस आपका 0.05% आपका यहाँ पर लगने वाला है। बात करते हैं कमोडिटी ऑप्शन के बारे में तो आपका ऑन एक्सपायरी के टाइम पर यहाँ पर आपका STT है जो 0.0125% का लगने वाला है। एक्सचेंज चार्जेस है आपका जो यहाँ पर 0.041% लगेगा। क्लियरिंग चार्जेस आपका 0.05% के हिसाब से लगने वाला है। एक नज़र मारते हैं इनके अदर चार्जेस पर। अदर चार्जेस आपका किस तरह से लगेगा, यहाँ पर सेगमेंट और अदर चार्जेस दिखाए गए हैं, तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉल एंड ट्रेड चार्जेस बताया गया है, आपका 50 रुपये प्लस GST लगने वाला है। सिक्योर ऑफ की बात करें तो एडमिन सिक्योर ऑफ चार्जेस है आपका 50 रुपये तक का लगने वाला है। हम अदर ब्रोकर की बात करें तो कई बार आपको किसी ब्रोकर पर 100 रुपये तक का सिक्योर ऑफ चार्जेस भी देखने को मिल सकता है। पे इन चार्ज की बात करें यानी कि आप जब यहाँ पर अपना पैसा विड्रॉल करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो इस पर आपको क्या चार्जेस लगेगा। देखिए, पेमेंट गेटवे यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि आपका 9 रुपये प्लस GST पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से लग सकता है। ये आपका नेट बैंकिंग पर लगेगा। आपका UPI है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, UPI आपका यहाँ पर बिल्कुल फ्री होने वाला है। चेक पेमेंट की बात करें, अगर आप चेक से यहाँ पर काम करते हैं तो आपका चेक पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से 50 रुपये प्लस GST यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर NEFT RTGS या IMPS करते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपये प्लस GST पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से लगने वाला है। इसके बाद हम बात करें फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट नोट की तो आप यहाँ पर अपने पोस्ट द्वारा मंगाते हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपये प्लस GST आपको देने होंगे। ये आपका पर डे के हिसाब से चार्जेस किया जाएगा। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की बात की जाए तो आप यहाँ पर MTF यूज करेंगे। यहाँ पर आपको स्टार्ट फ्रॉम 1.25% के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से लगने वाला है, जो कि आपको MTF पर लगेगा। पे आउट रिजेक्शन चार्जेस है यहाँ पर आपका 200 रुपये पर रिजेक्शन रखा गया है, यानी कि आपका जो पे आउट रिजेक्ट होता है या रिजेक्शन होता है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ेगा। क्लियरिंग चार्जेस है जो आपका यहाँ पर फीचर्स के अंदर 0.0016%। डेबिटीज़ के अंदर आपको ये ऑप्शन के अंदर जो चार्जेस लगेगा वो 0.03% ऑन प्रीमियम टर्नओवर आपका लगने वाला है। इसके बाद आपका जो GST है वो भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। GST है जो एक गवर्नमेंट चार्जेस होता है, यहाँ पर आपका 18% GST मेंशन किया जाएगा, जो कि आपके एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस पर लगेगा। क्लियरिंग चार्जेस, सेबी चार्जेस या आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर भी मेंशन किया जा सकता है। इसके बाद आपकी जो सेबी फ़ीस है उस पर भी आपको यहाँ पर चार्जेस लगेगा। अगर सेबी फ़ीस की बात करें तो आपको 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपके यहाँ पर चार्जेस लगने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।